सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। फिल्म मिलन का ये गाना बहुतों के लिए महज एक गाना है, तो मेरे लिए इस गाने की एक और खासियत है वक्त की निशानदेही। दरअसल मैं और मेरे कजिन्स कभी भी हमारी पहली दादी से मिल ही नहीं पाए। मिलते भी कैसे, जब मेरे बड़े अब्बू 9 के थे, अब्बू 7 और चाचू 5 साल के, तभी उनका इंतकाल हो गया। तो हमको दादी के बारे में बहुत कुछ बतलाया जाता था। जैसे मेरी चाची दादी आमना, वो भी कहती कि दादी तुम्हारी हस्ती थी तो क्या कहूँ, लगता था कि जैसे पूरे आंगन में बहार आ गई है। दादा से पूछते तो दादा कहते कि देखो ये तुम्हारे अब्बू और चाचा लोग इतने इतने बड़े थे, तब की बात है जब दादी तुम्हारी डिलीवरी के वक्त गुजर गई। एक बार बड़े अब्बू ने एक जिक्र किया था कि दादी जो थी हमारी हबीबा खातून साहिबा, वो चूल्हे पे काम करते हुए या फिर खेतों में काम करते हुए एक गाना गुनगुनाया करती थी, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। बहुत पसंद था उनको ये गाना, और इसी गाने के बीच में थोड़ी देर रुक के वो बात भी कर लिया करती थी। इस गाने के जरिए हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये गाना फिल्म मिलन का ईयर 1967 का है। हो सकता है कि दादी हमारी 67 या 8 या फिर 9 में दुनिया से गई होंगी। मगर इस गाने से जुड़ी हुई 2 और खूबसूरत कहानियां आपको बताने जा रहा हूँ। एक कि मुकेश जी और लता जी को लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को रिकॉर्ड करने का मन बनाया फेमस तारदेव में। इस गाने को आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हो उसके पहले रिहर्सल्स शुरू हो गए थे। लक्ष्मी प्यारे ने समझाया मुकेश जी को कि इसमें सुनील दत्त जो है वो एक देहाती के रोल में और नूतन शहर से पढ़ लिख कर आई हैं। दत्त साहब जो है वो गाना गाना सिखाते हैं नूतन को, जिसमें वो अपभ्रंश में नूतन जी को सिखा रहे हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, और लता जी की आवाज जो नूतन के आवाज में जवाब दिया जाता है वो कहती हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर। इससे मुकेश जी को थोड़ा सा झुंझलाते हुए इस गाने में लता जी को गाना सिखाना था। अब मुकेश जी ने बात सुनी बहुत गौर से, और फिर उन्होंने एक रिएक्शन दिया। लक्ष्मी प्यारे को कहा, देखो मैं लता मंगेशकर का बड़ा भाई हूँ, ये मैं भी मानता हूँ और सभी मानते हैं, मगर मैं लता मंगेशकर से बड़ा कलाकार नहीं हूँ जो मैं लता को गाना सिखाऊं कि सावन का महीना पवन करे शोर। मैं इस गाने को नहीं गा पाऊंगा अगर ऐसी बात है तो। मुकेश जी ने साफ सरेंडर कर दिया, वो इमोशनल हो गए थे। फिर लक्ष्मी प्यारे आनंद बख्शी ने बहुत अच्छी तरह से फिल्म की सिचुएशन को समझाते हुए बताया कि दरअसल बात ऐसी है। तब जाकर मुकेश जी इस गाने को गाने के लिए तैयार हुए। अब रिकॉर्डिंग होनी थी, मगर सिचुएशन एक और ट्विस्ट लेकर आ रही थी कि जब एन मौका आया गाने की रिकॉर्डिंग का, उन्हीं दिनों मुकेश जी को एक माइनर हार्ट अटैक हो गया। अब जब मुकेश जी रिकवर होकर फाइनली रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हुए, तब तक लक्ष्मी प्यारे ने इसमें एक चेंज कर दिया था। एक्चुअली इसमें एक आलाप है मुकेश जी और लता जी का। अब इस आलाप को लक्ष्मी प्यारे नहीं रखना चाहते थे। वो इस बात के लिए थोड़ा डर रहे थे कि मुकेश जी अभी अभी हार्ट अटैक से उबर कर आए हैं और उनके सीने पे जोर पड़ेगा। वहां पर उन्होंने एक बांसुरी का पीस रख दिया था। अब जब ये बात मुकेश जी को मालूम चली तो वाकई उन्हें भी हैरानी भी हुई और थोड़ी सी उनको रंज भी हुआ कि यार मेरी सेहत की वजह से इनकी धुन क्यों खराब हो। उन्होंने चुपचाप लता जी से बातचीत की और कहा कि देखो लता, जब ये वाले अंतरे के बाद यहाँ पर जो पीस बजाना है, यहाँ पर मैं आलाप लूंगा और तुम भी आलाप लोगी। लता जी ने कहा कि भैया लेकिन लक्ष्मी प्यारे ने तो यहाँ पर बांसुरी की पीस रखी हुई है। मुकेश जी ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी धुन खराब हो, और मैं ले लूंगा ठीक तरह से, तुम मुझ पर यकीन रखो।
मैं 100 रुपए की शर्त लगाता हूँ, अगर मैंने आलाप ठीक नहीं लिया तो 100 रुपए तुमको दूंगा और ले लिया तो तुम मुझे दे दोगी। फाइनली रिकॉर्डिंग के लिए दोनों पहुंचे रिकॉर्डिंग बूथ में। उधर से म्यूजिक डायरेक्टर ने ग्रीन सिग्नल दिया, म्यूजिशियंस ने बजाना शुरू किया और गाना शुरू हो गया। ठीक उस जगह पर, बिल्कुल यही जगह है, हाँ यही, यहाँ पर मुकेश जी ने आलाप लिया और इशारों में कहा कि चलने दो रिकॉर्डिंग। फाइनली जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तब लक्ष्मी प्यारे आए मुकेश जी के पास और कहा, हमने तो यहाँ पर एक म्यूजिकल पीस रखा हुआ था, फिर आपने क्यों ऐसा रिस्क लिया? मुकेश जी ने कहा, मेरी सेहत के चक्कर में मैं तुम्हारे धुन की तबीयत क्यों खराब करूं भाई? मैं ले सकता हूँ आलाप और मैंने लिया भी है, बताओ अगर अच्छा नहीं है तो हटा दो, फिर रख दो वहाँ पे बांसुरी की पीस। लक्ष्मी प्यारे ने ओके कर दिया। फिर गाना मार्केट में आया और आने के बाद इस गाने को मेरी मरहूमा दादी ने भी गुनगुनाया और जिनके गुनगुनाने से उनके ना होने की वक्त की निशानदेही हमें मिल गई कि दादी को हमारे गुजरे हुए 50 सालों से ज्यादा हो चुका है। अगले वीडियो में मिलता हूँ किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।